विधानसभा में उपचुनाव होना है और हर एक छोटी से बड़ी खबरों के लिए लगातार हमारा चैनल आपको उपचुनाव से संबंधित राजनीतिक खबरें दिखाया जा रहा है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और साथ में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पहले कमलेश शाह जी को यहाँ से जनता ने भारी मतों से जिताया, पर वो गद्दार और बेईमान निकले। जनता की सेवा करना और जो आशीर्वाद में संविधान के तहत भारत देश चलता। अमरवाड़ा विधानसभा में चुनावी जो बिगुल है बच चुका है। कांग्रेस ने जो प्रत्याशी है आचलपुर धाम के महाराज गांधी को मैदान पर उतारा है। भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व विधायक और भाजपा में शामिल हुए कमलेश शाह को मैदान पर उतारा है। लगातार भाजपा के जो बड़े नेता है वो अमरवाड़ा विधानसभा पहुंचकर तो उनके प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, तो वही कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सहित बड़े नेता 40 स्टार प्रचारकों को कांग्रेस ने मैदान पर उतारा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कांग्रेस के प्रत्याशी साहिबजादी, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कांग्रेस से भाजपा में जाने के बाद जो कमलेश साहब भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, 3 बार के विधायक रहे, तो कांग्रेस ने आपको प्रत्याशी बनाया, कितनी बड़ी चुनौती दी? मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता। ये जनता की सेवा के लिए गया है, बस इतना ही, कुछ नहीं। बस जनता की सेवा करना चाहता और जो आशीर्वाद मिलता है दादा वाले के जनता का मौका मिलेगा तो बस उनके सेवा के इन मुद्दों को लेकर आप जानते हैं। हमारे साथ अमरवाड़ा विधानसभा में जो प्रभारी बनाए गए सुखदेव पासे, वो पूर्व में भी छिंदवाड़ा के प्रभारी बने। आइए उनसे बात करता हूँ। भाई साहब, कांग्रेस ने जो इन मुद्दों को बीच इस देश में संविधान के तहत भारत देश चलता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था और हर 5 साल में जनता को अधिकार दिया था चुनने का, चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो। संविधान के द्वारा 5 साल के लिए विधायक चुनते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता इतनी घमंड में है, इनका दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच गया है कि इन्होंने जनता का अपमान करते हुए 6 महीने में ही एक निर्वाचित विधायक से इस्तीफा करके जबरन जनता के ऊपर चुनाव थोपने का पाप जो किया है, जनता उसका बदला 10 तारीख को लेगी। जनता के ऊपर इतने जल्दी चुनाव थोपना ये बहुत बड़ी भूल भारतीय जनता पार्टी ने की है। जनता इसको समझ रही है। दूसरी बात, महंगाई चरम सीमा पर है भारतीय जनता पार्टी के राज में। पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, खाने का तेल महंगा है, रसोई गैस महंगी है, मिट्टी का तेल सोसाइटी में मिलता ही नहीं, खाद महंगा, बीज महंगा, अनाप शनाप महंगाई की पराकाष्ठा हो चुकी है। तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से घोषणाएं की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वैसे ही किसानों को 2700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं खरीदने का वादा किया था, 3100 रुपए धान खरीदने का वादा किया था, 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था, लाडली बहना के 3000 रुपए खाते में डालने का वादा किया था। तो ये 6 महीने के अंदर सरकार बनी, आज तक के किसानों के साथ धोखा किया, बेरोजगारों के साथ धोखा किया, हमारी महिला बहनों के साथ धोखा किया, सारे वर्ग के साथ धोखा किया। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं, केवल इसको पर्यटन स्थल चुनावी मानते हैं और चुनाव के बाद निकल जाते हैं। यहाँ केवल और केवल सुख और दुख में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में यदि कोई काम आता है तो आदरणीय कमलनाथ जी काम आते हैं आम जनता के सुख और दुख में, जो गरीब गुदों का इलाज करते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देते हैं। अनेक ऐसे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर विकास के मामले में छिंदवाड़ा मॉडल जाना जाता है, तो आदरणीय कमलनाथ जी ने ट्रेन यहाँ से दिल्ली तक चलाने का काम किया, अनेक स्टॉपेज दिए, केंद्रीय विद्यालय हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यहाँ पर है, बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र यहाँ कमलनाथ जी ने लाए हैं। तो कमलनाथ जी की ये खून पसीने से सींची हुई कर्मभूमि है और आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की जो सोच है विकास की, उस आधार पर आदरणीय कमलनाथ जी ने हमारे आचलकुंड धाम के जो बाबा जी है, महाराज जी है,
उनके सुपुत्र धीरेन्द्र शाह को कांग्रेस ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी ने एक पुण्य का काम किया है कि आंचलकुंड दरबार की सेवा में धीरेन्द्र महाराज जी को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। एक तरफ नेक और एक अच्छा इंसान युवा कांग्रेस का प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उसको यह इस क्षेत्र की भली भांति जनता जानती है। आज तक मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र की जनता की एक भी आवाज विधानसभा में उठाने का काम नहीं किया है, कभी विधानसभा में दिखते ही नहीं थे। तो ऐसे अकर्मण्य विधायक को एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति निश्चित तौर पर हराएगा और आने वाली 10 तारीख को आंचलकुंड दरबार के श्री चरणों में नमन करते हुए हमारे धीरेन्द्र शाह को इस क्षेत्र की जनता भारी वोटों से जिताने का काम करेगी। मध्य प्रदेश और देश के इतिहास में ये उपचुनाव निर्णायक होगा। बिल्कुल हमारे साथ कांग्रेस के विधायक भी भाई साहब, भाजपा ने जो 35 स्टार प्रचारकों को बता रहा है, कितनी बड़ी चुनौती? कोई चुनौती नहीं है, ये चुनाव जो है सत्य और असत्य के बीच चुनाव लड़ा जा रहा है। आज से 6 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ यहाँ पर, और ये थोपा हुआ चुनाव है। कोई भी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव 5 साल में एक बार होता है। 6 महीने पहले कमलेश शाह जी को यहाँ से जनता ने भारी मतों से जिताया, पर वो गद्दार और बेईमान निकले। उनकी मम्मी कमलेश्वरी शुक्ला जी मेरी माताजी के साथ एमएलए थी, जब मेरी माताजी सौसर से विधायक हुआ करती थी, शैल कुमारी जी, और हमारे साथ विधायक रहे। पानसी जी इस बात के गवाह हैं। 5 साल हमने, पिछले 5 साल में तो मैंने कभी विधानसभा में देखा नहीं, और इतने निरंकुश विधायक जिनको स्वयं का अपना होश नहीं रहता, जनता का क्या होश ध्यान रखेंगे। इस प्रकार के बहुत अच्छे प्रत्याशी का चयन आदरणीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, जीतू पटवारी जी और राहुल गांधी जी ने किया है कि हमारे धीरेन्द्र शाह जी को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। दादाजी महाराज की कृपा है। और मैं जब हम लोग सब आज गंगा तिवारी जी और हम सब पानसे जी सब लोगों ने, जब मनीष पांडे जी ने संपर्क किया आज सिंगोड़ी में, तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि प्रत्याशियों को पैर पड़ना पड़ता है मतदाताओं के, पर हम सब ने देखा कि मतदाता प्रत्याशियों के पैर पड़ रहे हैं। मतलब ये सिद्ध है कि दादाजी की कृपा इनके परिवार पर है, और एक बहुत बड़ा सहयोग आने वाला है, बहुत बड़ा अच्छा परिणाम आने वाला है। हम सब कांग्रेस के लोग, हम सब पूरे जितने यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे एनएसयूआई हो, युवा कांग्रेस और सेवा दल हो, जितने भी हमारे कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ परिवर्तन की लहर है, और दादाजी दरबार में भक्ति का आलम उड़ा हुआ है, और सब लोग जो है इसको प्रतिष्ठा मानते हुए सब लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति हमारा आदरणीय हमारे धीरेन्द्र शाह जी को विधायक बनाएगा, और हमको पूरा विश्वास है कि छिंदवाड़ा जिले की जनता और इस अमरवाड़ा की जनता बदले की भावना से जो है काम कभी नहीं करते। कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, जो हमने पिछले चुनाव में, जो अभी लोकसभा चुनाव में जो पराजय का सामना हमने किया, उसको पश्चाताप करने का सही समय है, और जनता समझ चुकी है कि वास्तविक रूप में नाथ परिवार जो छिंदवाड़ा जिले के लिए ईश्वर के रूप में अवतार में है, और हम सब लोगों को पूरा विश्वास है कि धीरेन्द्र शाह जी भारी मतों से जिताएंगे। विधायक के रूप में जब वो हमारे साथ विधानसभा में आएंगे, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलकर के काम करेंगे, और अमरवाड़ा का विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। इन्हीं के साथ मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गंगा प्रसाद तिवारी हमारे साथ हैं। भाई साहब, एक बात बहुत चल रही थी सोशल मीडिया में भी, और भाजपा लगातार इसको मुद्दा बना रही थी कि नामांकन रैली में नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी किन्हीं कारणों से नहीं आए, और ये संदेश उन्होंने भेज दिया था। हमारे जीतू पटवारी जी आए, हमारे उमंग सिंगार जी आए, सुखदेव पानसे जी आए, हमारे सभी विजय चौधरी जी समेत सभी विधायक यहाँ आए। ये नहीं छिंदवाड़ा के नहीं, और बाहर के भी विधायक यहाँ आए। ये माननीय कमलनाथ जी ने उनको पहुंचाया था, और माननीय कमलनाथ जी जो है 2 तारीख को यहाँ आ रहे हैं, तो 2, 3, 4 3 दिन वो यहाँ रहेंगे। उसके बाद 5, 6, 7, 8 को माननीय नकुलनाथ जी आ रहे हैं। इसलिए कोई शक सुबह की कोई बात नहीं है। ये अनावश्यक रूप से ये बातें फैलाई जा रही हैं, और मैं उसका खंडन करता हूँ। पूरा आशीर्वाद माननीय नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी का धीरेन्द्र शाह जी के साथ हैं, और कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी कहीं जा नहीं रहे हैं। वो जनता से जुड़े हैं, जनता के दुर्गम में खड़े होते हैं, जैसे पूर्व में खड़े होते आगे भी खड़े होंगे, और हमेशा आखिरी सांस तक कमलनाथ जी ने कहा कि मैं आखिरी सांस तक छिंदवाड़ा की जनता का साथ दूंगा। तो इसमें जो भी किसी को कोई गलतफहमी है वो आज के बाद निकाल दे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे दोनों नेता यहाँ लगातार संपर्क